अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। कैंसेरियन, जो ख़बर इस हफ़्ते देने वाला हूँ मैं आपको, वो मेजर न्यूज़ में से एक न्यूज़ है। ये पूरा सोलर सिस्टम जिसको हम स्टडी करते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस को, उनके आपस में ताल्लुकात को, और फिर उसकी वजह से हमारी लाइफ पर जो रेडिएशंस या उनकी लाइट आती है और उससे हमारी लाइफ में जो टाइम बिहेवियर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब के सब इस सन पर डिपेंड करते हैं। और जो ख़बर देने वाला हूँ वो इसी सूरज से ही रिलेटेड है। सूरज अपने रोटेशंस में 12 महीनों में 12 हाउसेस का चक्कर, पूरा एक रोटेशन, एक ऑर्बिटल मूवमेंट पूरी करता है, और हर हाउस में वो 30 दिनों के करीब रहता है। इन 12 हाउसेस में से वो पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, सभी घरों में अच्छा ही चलता है, मोस्टली अच्छा ही चलता है। कहीं थोड़ा नेगेटिव होता है, वो खुद नेगेटिव नहीं होता, उसने तो फ्यूल जनरेट करना होता है, लेकिन वो एरिया आपके लिए नेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती। अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि सूरज आपके यहाँ 12th हाउस में इंटर हो जाएगा 20 तारीख को। और 12th हाउस में इसकी एंट्री आपको स्पिरिचुअल टाइप के तो बहुत फ़ायदे देगी, बट मटेरियल साइड के एडवांटेजेस में कुछ ट्रबल आ सकती है। मैंने इसको 17 साल कैंसेरियन के लिए जब भी 12वें घर में जाते हुए देखा, ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, सेंसिटिविटी, एंग्जाइटी, एक्स्ट्रा थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की वजह बन सकता है फॉर वीक कैंसेरियंस। बट जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन है, जो बात बात पर अल्लाह से रुजू करते हैं, जो बात बात पर अपने ईमान की ताकत से उन परेशानियों से निकल जाते हैं, उनके लिए ये ट्रबल नहीं होगी। एंड दे फील एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। उसकी वजह सुने, 20 मई को ये दाखिल होगा आपके यहाँ 12th हाउस में, एंड तकरीबन उन्हीं सीजन में ताक रातें शुरू हो जाएंगी। ये बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड स्पिरिचुअल अटेंशंस की वजह बनेगा, और ताक रातें जो हैं वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल फ्यूल है, दोनों मिक्स होकर आपके ज़िंदगी में नए राज खुलेंगे। ईमानी ताकत, रूहानी ताकत, बिलीव्स, नॉलेज, आपको अपने आप को समझने में बहुत मदद मिलेगी। सो अगर आपका एजेंडा ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल साइड का है, सो यू आर ऑन योर बेस्ट। बट अगर आपका कोई नीड या आपका कोई प्लान मटेरियल साइड का है, तो आपको अगले 30 दिनों के लिए थोड़ी झुंझलाहट का सामना रहेगा। नॉट ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ सन इन 12th हाउस, बट यू नो वेरी वेल कि अदरवाइज भी 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं। उनमें से सैटर्न की रेट्रोग्रेशन कानूनी मामलात का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर डाल सकती है। तोहमत का लगना, आपके अपने बनाए हुए कवानीन या अपने बनाए हुए रूल्स आपकी मुखालफत में चले जाना, या लोगों का आपके बारे में सही ना सोचना, एंड उसके अलावा वीनस की रेट्रोग्रेशन, रिलेशनशिप ट्रबल्स, या फिर जुपिटर की कमज़ोरी, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन लक फैक्टर की वीकनेस की सूरत में आपके सामने आ सकता है। किसी हद तक ये सैटर्न की वीकनेस आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट होता तो ज़्यादा नेगेटिव होता, लेकिन वो अभी रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर टाइप ऑफ नेगेटिविटी डालेगा, लेकिन फिर भी हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात ये है कि ये जो जिस चीज़ का नाम हमने ट्रीटमेंट रखा हुआ है, जिस चीज़ का नाम हमने रेमेडी रखा हुआ है, अगर वो कभी भी आपकी परफॉर्म करने का सही टाइम था, तो वो यही टाइम है जब आपको स्पिरिचुअल साइड पर आपके क्रिएटर की तरफ से, रब्बुस समावात वल अर्द, ज़मीन और आसमान के रब की तरफ से ये डिक्लेयर है कि अगले 10 दिनों में, ताक रातों में जो भी इबादत करेगा वो 1000 मंथ से भी बेहतर होगा, 1000 रातों से भी, 1000 महीनों से भी बेहतर होगा। अल्फ़ शहर, हाँ, 1000 महीनों से भी बेहतर होगा। तो अगर वो 1000 महीनों से बेहतर रात का टाइम चल रहा हो, इधर से आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बाय नेचर स्टार पोजीशन से मिल रही हो, आपके इमोशंस वैसे ही स्ट्रॉन्ग हों, रमज़ान सीज़न चल रहा हो, और फिर भी आप अपनी रेमेडी की तरफ ना जाएं,
तो इसके बाद आपको क्या कौन आकर समझाएगा या कौन परफॉर्म करने पर उकसाएगा। ये बात तो अब आप ज़हन नशीन कर लें कि अगली ताक रातों में, मेरे ख़्याल से ये वीडियो तब तक आपके पास पहुंच जाएगी जब ताक रातें शुरू हो चुकी होंगी, तो ज़रूर परफॉर्म करिएगा। अब इसका एक दूसरा पहलू सुनिए। जिस हाउस में सूरज इंटर होने जा रहा है 12th हाउस में, उस हाउस में ऑलरेडी मरकरी मौजूद है। सो आपका कम्युनिकेशन फैक्टर डाइजेस्टेबल नहीं होगा, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इस वक्त आपको अपनी अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो ये सही टाइम नहीं है। प्लानिंग करनी है, स्पेशली वो प्लानिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो आपको थोड़ा सा अभी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जिस हाउस में सूरज, उसी हाउस में मरकरी, उसी हाउस में रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस, और बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, उसी हाउस में ईद का चांद भी होगा, शव्वाल का चांद भी 12वें घर में आपके इंटर होगा। वो अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस हैं तो अगले हफ्ते में दूंगा, लेकिन सिर्फ क्लू देता हुआ जा रहा हूँ। तो आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आर्टिफिशियल फ्यूल की, एंड आर्टिफिशियल फ्यूल फर्मली अफेक्टिवली अवेलेबल होगा सूरह शम्स से, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से, रूबी स्टोन से। अगर आप एक एवरेज एज ग्रुप के आदमी हैं, 25 साल से 40 साल के कैंसेरियन हैं, तो आपको 8 कैरेट रूबी इनफ रहेगा टू रिपेयर योर सेल्फ, टू बूस्ट योर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और इसके रिजल्ट्स गैर मामूली होंगे। एंड अदरवाइज जो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, रेट्रोग्रेशंस को छोड़ के, सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस को छोड़कर, मरकरी और सन की जो पावरफुल कंजंक्शन है, ये आपके लिए इनर एबिलिटीज़ को इन्हांस करेगी, स्पिरिचुअल थिंकिंग इन्हांस करेगी। आप एनालिसिस कर सकेंगे अपनी इंटरनल एबिलिटीज़ के, उन एनालिसिस के इवज़ आप अपने फ़ैसलों की तब्दीली की तरफ जा सकते हैं। आप अपने गैर मुनाफा बख्श कामों को उसमें से चेंजेस ला सकते हैं, नाराज़ रिश्तों को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी ही बैड हैबिट्स को रिपेयर कर सकते हैं, आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं, आप फ़ायदेमंद और नुकसान की तमीज़ कर सकते हैं। ये सब क्वालिटी है। लेकिन उसके बावजूद आपके यहाँ मार्स 9th हाउस में आइडियली परफॉर्म कर रहा है। पिछले हफ्ते से इसकी एंट्री हुई थी 9th हाउस में। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। मार्स 9वें घर में आला तालीम को बेहद सपोर्ट करता है। मरकरी जैसे ही रिलीज़ होगा, मरकरी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा 12th हाउस में, अब वो बिल्कुल एज पर है। हो सकता है अगले हफ्ते या अगले 10 दिनों में वो हाउस बदल ले। सो वैसे भी वो ईद की छुट्टियां होंगी तो आपको ज़्यादा ट्रबल तो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मरकरी 1st हाउस में या 12वें घर से निकलेगा तो आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा। इधर से मार्स आपके लिए पॉजिटिव है, सो ये कंडक्शन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होगी। और इस इसकी मार्स की सपोर्ट करेज में, फ़िज़िकल एबिलिटीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, तालीमी शोबे में, कंसंट्रेशन में, और उसके अलावा जैसे मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, जो हमें कानूनी मामलात का सामना होता है हिजरत के लिए, उनको भी ये रिजॉल्व करता है और इससे जोश और जज्बे में भी इजाफा होता है। सो इस वक्त मोस्टली प्लैनेट्स इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं जो अभी मैंने बयान किए। उम्मीद है इस प्लैनेटरी रिपोर्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपनी ज़िंदगी के कई शोबों की समझ आपको आ गई होगी। मैंने कोशिश की बीइंग अ प्रोफेशनल के चीज़ों को कन्वे कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, कहीं कोई कमी रही होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। अब मेरी आखिर पर दरख्वास्त हमेशा की तरह कैंसेरियन, अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरे ये एक्सपीरियंसेस, मेरी ये कोशिशें आपको पसंद आ रही हों, तो अब रमज़ान का सबसे ताकतवर टाइम शुरू हो चुका है। ताक रातें आप अपने लिए दुआ तो करेंगे ही, रब के हुजूर सरब सुजूद भी होंगे अपनी फैमिली के लिए। सो उस वक़्त मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं कैंसेरियंस, मैं हमेशा कहता हूँ, न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। और मुझे आपकी दुआओं से जो सुकून या जो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलते हैं वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। दूसरी जो रिक्वेस्ट है मेरी, वो चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती, मेरे टीम के जोश व खरोश में इजाफ़ा होता है। अगली वीडियो तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।